नमस्कार। अ, हमारे देश में बाल विवाह को लेके पिछले लगभग 150 वर्षों से प्रयत्न हो रहे हैं। बाल विवाह को निरोध करने के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं। परंतु अभी भी ये समस्या हमारे देश को कहीं न कहीं एक तरह से हमारे समाज को डसती रहती है। अब अमूमन आप सबको पता होगा कि हमारे देश में एक कानून भी है, बाल विवाह निरोध कानून, जिसके तहत ये तय किया गया है कि बाल विवाह अगर कोई करता है, तो एक दंडनीय अपराध है। बाल विवाह माने कोई अगर लड़की 18 साल से कम और लड़का 21 साल से कम, इस तरह के जो आयु वर्ग बनाए गए हैं, उसको हम लोगों को पालन करना है, ऐसा कानून का कहना है। परंतु ये भी सबको पता ही है कि आज के समय में भी यद्यपि 75 वर्ष हो गए हैं हमारे देश को स्वाधीन होते हुए, आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन दिनों कुछ उच्च न्यायालय के कुछ निर्णय आए हैं जो कि इस मामले में और भी गंभीरता से सोचने विचारने और सारे पहलुओं को समझने की मुझे लगता है कि आज जरूरत है। उच्च न्यायालय के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त में एक निर्णय दिया कि जो मुस्लिम संप्रदाय की महिलाएं हैं वो 16 वर्ष में भी विवाह कर सकते हैं, कारण उनकी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो उसको अलाउ करता है। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस तरह का एक निर्णय दिया। इसके विपरीत एक कर्नाटका हाईकोर्ट का एक निर्णय है जो ये कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक बात है, परंतु जो पॉक्सो जो कि एक कानून बनाई गई है खास करके जो बच्चों के यौन शोषण और जो इस तरह के जो विभत्स काम होते हैं उसको रोकथाम करने के लिए। तो ये आज के समय में ये देखना होगा कि एक तरफ कोर्ट ये कह रही है और मैंने जैसे कहा कि दो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया और एक उच्च न्यायालय ने इसका एक विपरीत निर्णय दिया है। एक मैं कहूं कि कहीं ना कहीं एक आश्वस्त करने की बात है कि ये सारे विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में निलंबित हैं। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो विषय है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो जब ये मसला अपने सामने आएगा, कुछ एक पहलुओं को उसको निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना भी चाहिए और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके संज्ञान भी। जैसे बाल विवाह मैंने कहा कि कानून है, हमेशा प्रयत्न होता रहता है कि बाल विवाह को रोकना चाहिए, परंतु इस तरह के अगर निर्णय को ठीक तरह से रोकथाम ना किया जाए तो ये समाज में एक समस्या उत्पन्न होगी कि बाल विवाह को प्रोत्साहन मिले। तो एक बहुत बड़ी समस्या जिसको मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस केस की सुनवाई होगी उसके बारे में लोग बात करेंगे, जो दलील पेश होगी निश्चित तौर पे इसके मामले में बात करेंगे। और एक जो इससे बहुत बड़ा समस्या है और जुड़ता हुआ समस्या है कि एक लड़की जो कि 18 साल की नहीं है, जिसको हम नाबालिग कहते हैं, उसकी अगर विवाह हो जाता है तो उसका जो एक शारीरिक, मानसिक और कह सकते हैं कि शैक्षणिक जो विकास होना चाहिए उसमें भी लगाम लग जाता है। हमारे देश में एक कानून है, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। वो 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, परंतु उसका जो उद्देश्य है और अभी जो हमारे देश में चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके साथ इसका कैसे तालमेल हो, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है जिसको जिसको ध्यान में रखना चाहिए। भले ही एक पर्सनल लॉ में कुछ प्रावधान हो सकते हैं, परंतु उस लड़की के पूरे जीवन का किस तरह से आगे निदान होना चाहिए कि उसको शिक्षा भी मिले, उसके शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब बाल विवाह इस तरह से होते हैं, तो कई सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं, जिसमें ये पता लगता है कि घरेलू हिंसा भी बढ़ती है। कोई एक लड़की 18 साल की कम उसके अगर विवाह हो जाता है, तो उसकी मानसिक विकास इस तरह से नहीं होता है कि एक घर की सारी ज़िम्मेदारी और उससे कहीं न कहीं जो घरेलू हिंसा, इस तरह की बातें बढ़ने की संभावनाएँ हैं, जिसको कि हम लोग नज़ारत नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है, कि इस तरह की कोई नाबालिग लड़की अगर विवाह करती है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो वो भर जाता है उसका, तो वो जो बच्चा, हमारे देश में भी ये भी कहा गया है कि जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ होना है। परंतु इस तरह के अगर बाल विवाह होता है तो ये भी एक समस्या है कि क्या जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में विचार करना चाहिए। और आज एक अच्छी बात है कि देश भर में बहुत सारे संस्थाएँ और खास करके कैलाश सत्यार्थी जी के जो नेतृत्व में जो संस्था चल रही है, वो बाल विवाह के विरोध में काम कर रही है और
समाज में एक जागरूकता लाने की प्रयास कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे पहलू आगे रखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कोर्ट में चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये विषय अभी निलंबित है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के जो संस्थाएँ काम कर रही हैं, अपने पक्ष वहाँ पे रखें और ये सुप्रीम कोर्ट को दलील दें कि बाल विवाह का जो समस्या है, वो एक सामाजिक परिवर्तन के लिए उसका निदान होना ज़रूरी है। इसको केवल और केवल एक धर्म संप्रदाय के लेंस जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से नहीं देखना चाहिए। इसको केवल और केवल ये नहीं देखना चाहिए किसी अगर पर्सनल लॉ में किस तरह का प्रावधान हो और वो बाल विवाह को एक तरह से मान लीजिए कि संज्ञान कर रहे हैं और उसको एक तरह से कहें कि उसका औचित्य को उचित ठहरा रहे हैं, तो उसको भी मुझे लगता है कि जो सामाजिक संगठन है, जो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, उनको भी आगे आके ये बातों को रखना चाहिए। और सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, कि हमारे देश में आमतौर पे हमने ये देखा है कि इस तरह की जब बातें आती हैं, तो उसके राजनीतिकरण होता है। परंतु देश के हित के लिए क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर एक महिला ठीक से उसका पढ़ाई-लिखाई होता है, उसका मानसिक शारीरिक विकास होता है, तो उससे देश के विकास के लिए भी एक बल मिलता है। तो ये सारे विषय मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात अभी मैंने जैसे कहा कि निलंबित है, उनके सामने रखा जाए जो महामहिम न्यायाधीश है उनके सामने रखा जाए, ताकि एक होलिस्टिक जिसको कहते हैं कि एक बृहत परिदृश्य कोर्ट के सामने आए और एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ले कि भले ही पर्सनल लॉ कुछ कहती होंगी, लेकिन देश में बहुत सारे कानून हैं। जैसे मैंने कहा कि बाल विवाह निरोध कानून है, पॉक्सो एक्ट है और इस तरह से बहुत सारे कानून है और सर्वोपरि जो बात है, भारत के संविधान ने भी ये तय किया है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए और कहीं न कहीं ये समानता के भी प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों को हमेशा से आंदोलित करती रही और एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से ये बातें रखी जा सके और उनको जो सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको सारे विषय के बारे में बताया जाए, ताकि एक उचित निर्णय हो, जो कि समाज के बृहत उद्देश्य के लिए अच्छा रहे। नमस्कार।